Dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग के ऊपर बात करने जा रहा हूं, जिसको कि एक हर्बल सप्लीमेंट भी बोलते हैं, जिसका नाम है क्वर्सिटीन। ये जो क्वर्सिटीन है, इसके बहुत से फायदे हैं एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। लोगों को ये पता नहीं है कि क्वर्सिटीन हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है। सो बिफोर गोइंग टू वीडियो, ऑल मस्ट सब्सक्राइब एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। आओ चलते हैं, बात करते हैं क्वर्सिटीन के ऊपर। ये जो क्वर्सिटीन है, इट इज वन ऑफ द फ्लेवोनॉइड फाउंड इन द प्लांट्स। ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया एक फ्लेवोनॉइड है। अगर हम बात करें तो टोटल दुनिया में मोर देन 6000 फ्लेवोनॉइड्स आर प्रेजेंट। उनमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट एक अच्छा फ्लेवोनॉइड है, जिसको हम क्वर्सिटीन कहते हैं। 1857 में फर्स्ट टाइम दिस वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द ओक वुडलैंड। तो ये जो ओक था, एक हर्ब था, उससे इसको एक्सट्रैक्ट किया गया। बट अगर हम आज की डेट में देखें तो इट इज वेरी कॉमनली अवेलेबल इन ब्रोकली, ओनियन, मैनी ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो सबसे ज्यादा ये ब्रोकली और ओनियन में पाया जाता है। इसके इतने बेनिफिट्स हैं, मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट बात करूं तो इट इज ए गुड एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी हिस्टामिनर्जिक, एंटी एलर्जी, as well as antiviral, antibacterial, anti-cancer और it improve your digestion। इतने इसके फायदे हैं कि अगर हम बात करें तो इट इज ए एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट। अब ये एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में इतना अच्छा काम करता है बिकॉज इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए टेबलेट, कैप्सूल, एज वेल एज इट इज अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्सट्रैक्ट। अगर आप नेट पे भी सर्च करें तो इट इज अवेलेबल ऑन द Amazon एज वेल एज फ्लिपकार्ट। ये जो क्वर्सिटीन है, ये कैसे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है? ये फ्री रेडिकल जो आपकी बॉडी में बनते हैं, चाहे आप कोई ऐसी ड्रग ले रहे हो जो साइटोटॉक्सिक है, जो कि एंटी कैंसर है, एंटी टीबी भी है, तो ऐसी कुछ साइटोटॉक्सिक ड्रग जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, उसके लिए क्या है, ये बेनिफिशियल है। तो ये जो सप्लीमेंट है, ये फ्री रेडिकल्स को कम करता है। इवन दो इट इज फाउंड एज ए कार्डियो प्रोटेक्टिव। जिन लोगों का बीपी बढ़ता है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उस केस में इट इज रिपोर्टेड टू रिड्यूस द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, और ये आपके ब्लड में अच्छी जो फैट है, जिसको हम एचडीएल कहते हैं, ये उसको बढ़ा देता है। तो इसलिए ये हाइपरटेंशन के केस में, अगर आपको हाइपरटेंशन है तो ये क्वर्सिटीन बहुत बेनिफिशियल है। इवन दो प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि ये आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज ये आपके हार्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ा देता है, जिसलिए जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरी अगर बात करूं तो इट इज ए एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी हिस्टामिनर्जिक। अगर आप क्वर्सिटीन कैप्सूल फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में लेते हो, जहां इसको पाउडर फॉर्म में लेते हो, जो कि इसकी रिकमेंडेड डोज है 50 mg to 800 mg पर डे, तो ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं रोड साइड जाते हो, वहां पे धूल मिट्टी है, जहां कहीं इंडस्ट्री में काम करते हो, वहां पे कुछ टॉक्सिक केमिकल्स हैं, उससे आपको एलर्जी है। तो अगर आप सप्लीमेंट क्वर्सिटीन लेना स्टार्ट करते हो, जो कि हर्बल है, नेचुरल है, तो ये आपकी बॉडी में जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं उनका लेवल कम कर देता है। क्यों? क्योंकि ये कॉक्स लॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये जो कॉक्स साइक्लोऑक्सीजनेज है और लाइपोऑक्सीजनेज है, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेटरी मार्कर की सिंथेसिस करवा देते हैं। तो इसलिए ऐसा भी देखा गया है कि जिन पेशेंट को एलर्जी रहती है, स्किन एलर्जी रहती है, या जिन पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम है, उसके केस में ये मास्ट सेल का लेवल जो है वो कम कर देता है। जो मास्ट सेल होते हैं, जिनको हम इन्फ्लामेटरी सेल्स कहते हैं, जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर का लेवल जो है हमारी बॉडी में बढ़ा देते हैं। तो इसलिए ये मास्ट सेल की एक्टिवेशन को जो है वो कम करता है। इंस्टेड ऑफ दिस इट रिड्यूस द लेवल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ई। अगर आपको स्किन एलर्जी रहती है तो कई बार डॉक्टर कहता है कि आप आईजी का लेवल जो है उसको लैब में जाके टेस्ट करवाएं। तो ऐसा देखा गया है कि आईजीई का लेवल कम करता है। इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 13 एज वेल एज इंटरल्यूकिन 1 बीटा, एज वेल एज इट इज आल्सो रिड्यूस द लेवल ऑफ मैप काइनेज। ये जो मैप है, ये आपकी बॉडी में इंफ्लामेटरी प्रोसेसेस को बढ़ा देता है, इसीलिए ये मैप को रिड्यूस करता है। दैट्स व्हाई इट इज फाउंड टू बी यूजफुल इन केस ऑफ लंग्स प्रॉब्लम। जिन लोगों को अस्थमा है या जिन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है।
अगर मैं आपको बताऊं तो यू कैन सर्च ऑन द नेट साइड, इट इज अवेलेबल इन कॉम्बिनेशन ऑफ विद सेवरल विटामिन। ये विटामिन सी के साथ भी आता है, क्वर्सिटिन विद विटामिन सी, क्वर्सिटिन विद विटामिन डी, ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स इसके मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ इट एक्ट एज ए एंटी कैंसर, मैं ये नहीं कहना चाहता कि अगर आपको कैंसर है तो ओनली यू स्टार्ट टू टेक क्वर्सिटिन, आपको एंटी कैंसर ड्रग्स तो लेनी पड़ेगी बिकॉज यू आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। बट अगर आप क्वर्सिटिन को एज ए सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दें तो ये कैंसर की जो प्रेवलेंस है, जो कैंसर बढ़ने के चांस है, उसको रिड्यूस कर देता है। वो कैसे करता है? ऐसा कुछ सेल लाइंस में MCF7 सेल लाइंस है, उसमें ये स्टडी की गई एज ए इन विट्रो एनालिसिस, और MCF7 सेल लाइन पे देखा गया कि ये आपके कैंसर सेल को किल करता था, इवन दो इट वाज इनहिबिटिंग द लेवल ऑफ मैप काइनेज एंड सेवरल अदर एंजाइम्स व्हिच वर रिस्पांसिबल फॉर द सेलुलर प्रोलिफरेशन, जो सेल को बढ़ा देता है बिकॉज कैंसर इज ए अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल। तो इसलिए कुछ इन विट्रो, इन विवो एज वेल एज क्लिनिकल स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि क्वर्सिटिन लेने से कैंसर के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, और अगर किसी को कैंसर है तो उसमें भी ये एंटी कैंसर का काम करता है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिन लोगों की याददाश्त कम है, या जिन लोगों के हाथ जो है वो कांपते रहते हैं, रिजिडिटी रहती है, ट्रीमर्स रहते हैं जिसको हम पार्किंसन लाइक सिम्टम कहते हैं, या जिनको हंटिंगटन लाइक सिम्टम आते हैं, एक्सेसिव बॉडी में शिवरिंग रहती है, अनएबल टू वॉक, अनएबल टू ईट, अगर खाते हैं तो अटकता है। और उसके अलावा एपिलेप्सी के केस में ऐसा you can see on the net side there are several studies reported, even though I have also conducted some of the preclinical studies, उसमें देखा गया कि it is acting as a good for the neuroprotection, जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स का जो डैमेज होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए ये आपके ब्रेन में अल्जाइमर के केस में एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा देता है, ऐसा रिपोर्टेड है। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो कि बहुत मोस्ट हार्मफुल एंजाइम है उसको कम करता है। डोपामीन का लेवल बढ़ा देता है आपके पार्किंसन के केस में, और इट इज गुड इन केस ऑफ एपिलेप्सी, अगर किसी को एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे आते हैं तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं आपको ये बता दूं तो इट इज अवेलेबल इन द मार्केट एज ए डाइजेस्टोजोम, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है। जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, जिन लोगों को थकान रहती है, जो लोग कुछ भी खाएं तो उनको लगता है एसिडिटी है, बर्निंग सेंसेशन है, उसके केस में जो आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका लेवल बढ़ा देता है और आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करता है। और सबसे अच्छा जो आज की डेट में लोग पसंद करते हैं कि मैं सबसे सुंदर दिखना चाहता हूं, और एंटी एजिंग का काम करता है। ये आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एजिंग का काम करता है, बिकॉज ये आपके जो न्यू सेल प्रोलिफरेशन है और जो स्किन